you have a incredible, inspiring story. Starting from my school days, I was always on a heavier side. Sports day होता था and I used to come last. तो क्या ऐसा हुआ कॉलेज में कि 20 किलो गेन कर लिया? हॉस्टल का लाइफस्टाइल क्या था? You are happy, you eat. You are stressed, you eat. You are sad, you eat. How did you lost 25 kgs? मैं स्क्रीनशॉट लेती थी कि मेरी 700 कैलोरीज बर्न हुई है 1 घंटे में। सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर रहे हैं? बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। मेरी डाइट में हर रोज राइस होता था। ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन ही लेंगे तो ही वेट लॉस होगा। Somebody who is 90 kgs, what message do you want to give to her? स्टॉप हेटिंग योरसेल्फ। और वेइंग स्केल को तो अलमीरा में रख के लॉक कर दो। Guys, we at My Health Buddy have helped 75,000 plus women to lose weight and get fit. आज के एपिसोड में बात करते हैं इशिता चौहान से। She lost 25 kgs. सुपर इंस्पायरिंग जर्नी है फैट टू फिट की। Let's hear from her. कैसे हुआ वेट गेन, क्या क्या ट्राई करा और फाइनली क्या डाइट और वर्कआउट प्लान फॉलो किया टू लूज 25 kgs. These 30-40 minutes will tell you what it takes to lose weight in a healthy and sustainable way. Ishita, welcome to MHB Bites. थैंक यू आशीष फॉर हैविंग मी। और you have a incredible, inspiring story. You lost 25 kgs and from a overweight person to now a super fit person. Journey काफ़ी inspiring है. थैंक यू सो मच। But before we actually discuss कि क्या डाइट फॉलो की, क्या वर्कआउट किया इस जर्नी में, कैन वी गो बैक अ लिटिल बिट नहीं, थोड़े से पहले, मे बी व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, टीनेज या कॉलेज ईयर्स में इतना वेट गेन कैसे कर लिया? लेट्स स्टार्ट कि ये वेट गेन हुआ भी कैसे? राइट आशीष। सो आशीष, स्टार्टिंग फ्रॉम माई स्कूल डेज मैं बबली चाइल्ड थी। आई वॉज ऑलवेज ऑन अ हेवियर साइड, बट तब कभी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं एक हेवियर साइड पे हूँ। अच्छा। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि हमारा स्पोर्ट्स डे होता था। स्पोर्ट्स डे पे 100 मीटर रेस वॉज कंपल्सरी फॉर एवरीबडी एंड आई यूज टू कम लास्ट। और वो फिक्स था कि मैं लास्ट ही आऊँगी और मैंने शायद एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं बेटर नहीं हो सकती। स्टिल वो रियलाइजेशन नहीं थी। टाइम पास होता गया। स्कूल डेज में क्या करते थे, गेम्स पीरियड होता था, बैठ के होमवर्क कर रहे होते थे। आई मीन फिजिकल एक्टिविटी तो दूर दूर तक थी ही नहीं। कभी सोचा ही नहीं था कि बास्केटबॉल खेलें या हम वॉलीबॉल खेलें। दे वर किड्स जो खेलते थे, बट आई वॉज ऑलवेज इनटू बुक्स। So sports never excited you? स्पोर्ट्स नेवर एक्साइटेड मी। Wow. मतलब आई यूज टू वेट कि स्पोर्ट्स पीरियड होगा तो मैं बैठूंगी और अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगी, सो दैट मुझे घर जाके वो कंप्लीट ना करना तो पड़े। पढ़ाकू टाइप के थे आप? पढ़ाकू टाइप की थी। Okay, good. देन केम द कॉलेज टाइम अच्छा। एंड जब कॉलेज So में when you passed out from school, what was your weight? अप्रोक्सीमेटली 70 kgs। 70 kgs. Yeah. And you are 5'6", I guess. 5'6", है ना? yes. So 5'6", 70 kgs is not a very overweight person, but I think 7-8 किलो overweight थे आप. Yes. So bubbly, but उसको ये नहीं बोल सकते कि ये overweight है. Am I right? राइट, एब्सोल्युटली। क्योंकि हाइट अच्छी थी तो कभी इतना रियलाइज नहीं होता था कि बहुत ज़्यादा फैट परसेंटेज है। हाँ. और कभी किसी ने वो नोटिसेबल भी नहीं बनाया कि यू नीड टू वर्क ऑन योर हेल्थ, यू आर गेटिंग फैट, यू आर गेटिंग ओबीज। सो वो ऐसे ही चलता रहा। ओके, ठीक है। सो 12वीं की, नाउ यू एंटर्ड कॉलेज, तो वो 70 kgs से 90 kgs की जर्नी कॉलेज में हुई। कॉलेज में हुई, तो yes. क्या ऐसा हुआ कॉलेज में कि 20 किलो गेन कर लिया? राइट। सो आशीष, कॉलेज में जब जाना था, पैकिंग शुरू करी, तो अपने जो कपड़े थे वो तो फिट हो नहीं रहे थे। आई टुक माई मम्मा की डेनिम्स एंड टॉप्स और मैंने पैक करा। तो वो कोई एकदम ड्रास्टिक नहीं था कि मैं 70 से 90 पहुंच गई। शुरू में पहले कपड़े टाइट होने स्टार्ट हुए, देन बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस हो गई शुरू। कॉलेज में गए तो आई यूज टू ऑलवेज एस्केप माई सेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। मैं करना ही नहीं चाहती थी। एक्टिविटी से मतलब क्या है? कि कोई भी अगर हमें कोई स्पोर्ट्स है, कोई स्कूल कॉलेज में कोई स्पोर्ट्स था, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करती थी। अच्छा। चाहे मेरे फ्रेंड्स कर भी रहे हैं। मुझे इवन हॉस्टल से लेके कॉलेज में क्लास तक जाने में भी मतलब लेजीनेस आती थी कि मुझे ना ही जाना पड़े और मैं बंक कर लूँ, मैं हॉस्टल में ही बैठी रहूँ। सो दिस केप्ट ऑन मूविंग एंड मूविंग। हॉस्टल का लाइफस्टाइल क्या था? यू आर हैप्पी, यू ईट। यू आर स्ट्रेस्ड, यू ईट। यू आर सैड, यू ईट। मतलब फूड हर चीज़ की कोपिंग स्ट्रैटेजी बन चुका था।
एंड हॉस्टल लाइफ में कुछ डिफरेंट नहीं था बिकॉज सब लोग वो यही कर रहे थे. रात को इफ़ यू सी आप मेस से 8 बजे खाना खा के आए हो एंड बाय 10 o'clock सबकी केटल्स खुल जाती थी, मैगी बनती थी और सब बैठ के बहुत इंजॉय करते थे. सब एक ही नाव में सवार थे. सब एक ही नाव में सवार थे और कभी रियलाइज ही नहीं करा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ. मैं बिल्कुल ठीक कर रही थी अपने अकॉर्डिंग. सो माहौल ऐसा था कि सभी लोग रात को कुछ ना कुछ खा रहे हैं. मैगी चल रही है, एक मैगी, दो मैगी, फिर बाहर से भी कुछ आ रहा होगा शायद. राइट. सो बट एवरीबडी वाज पुटिंग ऑन वेट. No, everybody was not putting on weight, but I was. अच्छा, okay. So 70 kgs to 90 kgs, you never realized that you reached 90 kgs. So वो क्या मोमेंट था when you realize कि यही तो कुछ ज़्यादा हो गया है, कुछ करना चाहिए. मतलब कोई ट्रिगर पॉइंट था, कोई बॉयफ्रेंड था जिसने ऐसा बोला, परिवार वालों ने ऐसा बोला, या किसी रिश्तेदार ने ऐसा कोई टॉन्ट मारा, ऐसी क्या मोमेंट था ऐसा वेयर यू रियलाइज कि यार दिस इज नॉट इट, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. सो आशीष, व्हाट हैपेंड वाज, मैं अपने कॉलेज में जब वेकेशंस हुई घर आई थी एंड इवनिंग में माय मम्मा टोल्ड मी कि लेट्स गो फॉर अ वॉक. हम दोनों घर से बाहर निकले शूज़ पहन के बिकॉज शी हैज़ बीन ऑन अ फिटर साइड ऑलवेज बट आई नेवर वॉज. और कभी उन्होंने मतलब बोला भी नहीं कि ना यू नीड टू वर्क ऑन योर हेल्थ. मैं आशीष उनके साथ आई थिंक आई कुड नॉट इवन वॉज एबल टू वॉक फॉर लाइक 5 minutes. 5 minutes में ही मैं इतनी ब्रेथलेसनेस हो गई थी और मैंने कहा मैं अंदर जा रही हूँ घर पे. और मैं अंदर चली गई एंड आफ्टर दैट शी केम टू मी एंड शी सेड कि आर यू ओके. आई एम लाइक येस आई एम ओके बट आई कांट वॉक, ये मुझसे नहीं होगा. एंड दैट वॉज द डे आई रियलाइज्ड कि कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा. Okay, so that was the moment. So besides you were overweight, you had put on like 20-25 kgs extra weight. Were there any hormonal issues, कोई PCOD, कोई thyroid issues, कुछ ऐसा भी था या सिर्फ weight ही बढ़ा हुआ था? आशीष थैंकफुली कोई भी मेडिकल इशू नहीं आया था. Wow, okay. आई वुड से ये बहुत अच्छी बात थी कि मैं उस ट्रैप में फंसी नहीं थी कि मुझे कोई ना कोई मेडिकल इशू हो रहा है एंड आई हैव टू विजिट डॉक्टर्स एंड कम बैक. इट वॉज ऑल ड्यू टू माई लाइफ स्टाइल अच्छा. एंड माई पुअर ईटिंग हैबिट्स. Okay. मेरा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल था, पुअर ईटिंग हैबिट्स थी एंड दैट वॉज द ओनली रीज़न जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा था. और कुछ भी ऐसा नहीं अलार्मिंग था कि मुझे कोई PCOD का इशू हो या कोई डायबिटीज़ का इशू हो या मेरा कोई ब्लड वर्क ख़राब हो. टच वुड उस टाइम तक कुछ भी नहीं था एंड एवरीथिंग वॉज ओनली बिकॉज ऑफ अ पुअर लाइफ स्टाइल. तो समय रहते जो है वो दिमाग के चक्षु खुल गए. बिल्कुल. गुड. सो वो जो मम्मा के साथ वॉक वाला इंसिडेंस था वेयर यू रियलाइज कि यार कुछ करना चाहिए, कुछ किया उसके बाद या बस वो थॉट पासिंग थॉट थी, वापस उसी लाइफस्टाइल में पहुंच गई? ऑनेस्टली बोलूँ तो कुछ दिन तो वापस उसी लाइफस्टाइल में आ गए थे. ओके. एंड देन दोबारा कॉलेज आ गए, वही सेम चीज़, रात को मैगी खानी, बिस्किट्स खाने, जोमेटो ऑर्डर करना, वही लाइफस्टाइल. बट देन सम डे आई वाज जस्ट सिटिंग अलोन एंड आई रियलाइज्ड दैट इट्स द नीड ऑफ द आवर. मैं यूट्यूब पे कुछ ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी और कुछ मेरे आगे आया कि यू नो कैलोरीज, मैक्रोज. तो आई थॉट कि लेट मी गिव इट अ ट्राई, एक बारी देखूँ तो सही क्या है क्या नहीं. बट तब भी मैंने सोचा कि ठीक है कुछ मतलब पहले फूड कट करके देखती हूँ जो मैं ये इतना यू नो आई एम ईटिंग सो मच ऑफ कार्ब्स एंड सो मच ऑफ शुगरी फूड्स, लेट मी जस्ट कट डाउन इट. वहाँ से मैंने स्टार्ट किया. ओके. सो पहला जब ये सोच लिया कि अब वेट लॉस करना है तो कोई डाइट किसी से ली या खुद से ही शुरू किया? और अगर खुद से शुरू किया तो क्या डाइट शुरू की? डिड दैट वर्क फॉर यू? नहीं आशीष, मैंने खुद से शुरू किया बट इट डिडंट वर्क फॉर मी. वो सस्टेनेबल ही नहीं थी जो आज रियलाइज़ होता है. अच्छा. उस टाइम पे रोटी, राइस, दाल सब कट कर दिया. शाम को बैठ के एक सैलड बनाती थी जिसमें बस कुकुम्बर होता था, टोमेटो होता था, लेमन होता था एंड सम कॉर्न्स. दैट्स इट. मैं पूरे दिन में एक यही चीज़? पूरे दिन में पहले एक चीज़, हफ्ते में एक सिर्फ सैलड से स्टार्ट करा. वो क्या भी मतलब पूरे दिन में सिर्फ एक सैलड? जस्ट बिकॉज कि मुझे ड्रास्टिक चेंज देखना था. देन आई थॉट कि नहीं, एक मील से तो कुछ हो ही नहीं रहा. एंड मैं 3-4 दिन के बाद मैं फिर वो छुप छुप के खाने वाला सीन स्टार्ट हो गया था कि रात के 10 बजे यू गो इन द किचन, फिर कुछ उठाया, कोई बिस्किट उठाया और वो खा लिया बिकॉज पेट तो भरा नहीं था ना. मतलब एक सैलड में कितनी कैलोरीज खा लूँगी, मे बी 250, वो उतनी भी नहीं खाई. तो आई थॉट कि मुझे ये 3 times इन अ डे करना चाहिए और एक मील में मैं कुछ सूप बनाती हूँ. वो भी मैंने यूट्यूब पे देखा था.
तो स्पिनिच लेती थी, टोमेटो लेती थी और एक सूप बनाती थी एंड ये सब करा, बट एट द एंड ऑफ द डे आई स्टार्टेड फीलिंग सुपर वीक. बट डिड यू लूज वेट? आई डिड, बट दैट वॉज नॉट समथिंग जो सस्टेनेबल था मेरे लिए, क्योंकि मैं वीक फील कर रही थी. मुझे लगता था कि मैं वेट लूज करूंगी तो मैं स्ट्रांग फील करूंगी, और वहाँ पे ऑपोजिट हो रहा था. Okay. मैं वेट लूज कर रही थी क्योंकि मैंने अपना फूड बहुत कट कर दिया था, बट आई वॉजंट फीलिंग स्ट्रांग, आई वॉज फीलिंग वीक. So anybody who's listening to this podcast should understand that salads खा के weight loss initial तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन एक तो वो सस्टेनेबल नहीं है. वो जो भूख वापस आती है तो वो दुगने इंटेंसिटी से आती है, फिर आप बिंज करते हो. और अगर उसको भी आप कंट्रोल कर लेते हो, जो कि शुरू शुरू में लोग कर भी लेते हैं कुछ लोग, देन यू स्टार्ट फीलिंग वीक बिकॉज यू आर नॉट गिविंग इनफ न्यूट्रिशन टू योर सेल्फ, है ना. तो दैट इज़ वॉट वॉज हैपनिंग विद यू. फिर उसके बाद क्या किया, मतलब वो देन यू केम बैक टू योर रेगुलर सेल्फ, या और कुछ ज्ञान कहीं और से आया कि यार ये सही तरीके से करना है? देन अगेन यूट्यूब पे YouTube. भी कुछ देखते रहे, बट इस बार एक डिफरेंस ये था कि मैंने मम्मा की हेल्प ली. नहीं तो एक्सरसाइज का नहीं सोचा कि जैसे कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भाई जिम जाके वेट लॉस करना, तो वो जोश नहीं आया? वो जोश था ही नहीं, बिकॉज कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि जिम में पैर भी रख सकती हूँ. अच्छा. मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि जिम में पैर रखूंगी और कुछ वर्कआउट कर भी पाऊंगी, एंड मतलब इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था, तो वो रह गया. सो इन द बिगिनिंग यू ऑलवेज थॉट दैट वेट लॉस इज जस्ट अबाउट कि भाई कम खाओ. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो क्या किया फिर मम्मा के साथ? हाँ, मम्मा की हेल्प ली. तो उन्होंने थोड़ा सा प्लान बना के दिया. प्रोटीन डाला हर मील में, और हर मील में सैलेड डाला, बट ये नहीं था कि सिर्फ सैलेड खा रही हूँ. इट वाज लाइक रोटी, सब्जी, दाल, सैलेड, कर्ड, हर एक चीज़ को एक पोर्शन कंट्रोल किया. मेजर नहीं करती थी खाने को, बट एक एस्टिमेट से खाती थी कि थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर दी थी जो एक पहले के कंपैरेटिवली. सो देन आई फेल्ट अ चेंज कि मतलब मैं हंग्री नहीं हूँ, एंड आई वॉज फीलिंग बेटर देन वट आई वॉज डूइंग प्रीवियसली. सो देन आई फेल्ट कि हाँ, दिस इज समथिंग विच आई कैन डू इन द लॉन्गर रन. मुझे मतलब ये सस्टेन कर पाएगा, बट वो जो पहले हो रहा था वो सस्टेनेबल नहीं था. बट यू आर काउंटिंग कैलोरीज, वो चालू किया था, या इट वाज जस्ट कि एक बैलेंस टाइप की डाइट मम्मा ने बना के दी एंड यू स्टार्टेड फॉलोइंग दैट? उस टाइम पे एक बैलेंस टाइप की डाइट मम्मा ने बना के दी थी, एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग. ग्रेजुअली कुछ मंथ्स के बाद रियलाइज़ हुआ कि नाउ देर आर फ्री एप्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. तब फिर एक ट्रैकिंग करनी स्टार्ट करी. वो नॉलेज थोड़ी लेट आई. उससे पहले एक थोड़ा सा क्वांटिटी कम करी थी, एंड एस्टिमेट पे स्टार्ट हुआ था जर्नी. ठीक है. सो तो वो क्वांटिफिकेशन वाला जो पार्ट है, वेयर यू स्टार्टेड मेजरिंग, डिड यू स्टार्ट दैट मेजरिंग, खाना मेजर करना, या ये वो कैसे शुरू किया? और उस नाउ लुकिंग बैक, हाउ डू यू एनालाइज दैट काइंड ऑफ ए डाइट कि वो क्या कर रहे थे आप? राइट आशीष, तो मैंने अपना फूड मेजर करना स्टार्ट किया. मैंने यूट्यूब पे ही एक वीडियो देखी थी कि आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना प्रोटीन लोगे, कितना कैलोरीज लोगे. मैंने वही सब फॉर्मूले अपनाए, थोड़ी सी खुद अपनी वर्किंग करी उसके ऊपर, एंड आई मेड अ कैलोरी प्लान फॉर मी अराउंड 1600 to 1700 टाइप्स. सो व्हाट आई डिड कि मैंने हर मील में प्रोटीन डाला. ब्रेकफास्ट में मैं 2 ब्रेड लेती थी, 2 एग्स लेती थी. फिर 11-12 बजे के करीब आई यूज टू हैव अ फ्रूट, कोई भी फ्रूट. ऐसा नहीं था कि अगर ये बनाना है तो बनाना नहीं खाना, या अगर सब्जी आज आलू की बनी है तो वो नहीं खानी. नहीं, आलू भी खा रही थी, बट हाँ, क्वांटिटी कम कर दी थी. लंच में आई यूज टू हैव राइस, सैलेड, कर्ड, दाल, थोड़ी सी पनीर की भुर्जी. इवनिंग में चाय विद अ हैंडफुल ऑफ मखाना. और डिनर में आई यूज टू हैव 2 चपाती विद समथिंग पनीर और चिकन. आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, तो मैं चपाती के साथ चिकन खाती थी, जिससे मुझे पूरा फुल फील होता था और ऐसे हंगर पैंग्स नहीं आते थे. और ये कैलोरीज और मैक्रोज के हिसाब से कितना था? डू यू नाउ कैन यू एस्टिमेट कि वो कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली आशीष, इट वुड बी अराउंड 1600-1700 कैलोरीज दैट टाइम. अच्छा, और कितना प्रोटीन था? वो 0.8 to 1 gram per kg of my body weight. So which is around, like you were taking around 90 grams of protein per day. Around 90 grams of protein per day. So guys, अगर आप भी कंफ्यूज हो कि कितनी कैलोरीज और मैक्रोज आपको चाहिए, तो आप कमेंट्स में डालो अपनी एज, height and weight, and we'll tell you exactly how many calories and macros you should need to lose weight. Were you taking any supplements?
नो आशीष, आई वॉज नॉट टेकिंग एनी सप्लीमेंट दैट टाइम. अच्छा, नहीं ले रहे थे नहीं कोई ले भी रही वे प्रोटीन या कुछ नहीं? नहीं. सिंस यू आर नॉन वेजिटेरियन इट वाज इजी फॉर यू टू Yes, कंप्लीट yes, it was 90 easy for केजीज. me to complete. तो ये तो डाइट पार्ट हो गया. एक्सरसाइज में क्या कर रहे थे, या तब भी कुछ नहीं किया था एक्सरसाइज? तब कुछ नहीं किया था, बट ग्रेजुअली कार्डियो से स्टार्ट किया. क्योंकि वही अगेन यूट्यूब देखा कि एक्सेसिव कार्डियो करना है, बहुत ज़्यादा रनिंग करो, 2-3 घंटे, वो शुरू कर दिया था. 2-3 घंटे रनिंग शुरू कर दी? मैंने आशीष 3 घंटे ट्रेडमिल पे भी रनिंग और वॉकिंग करी है. आई स्टिल रिमेंबर, मैं स्क्रीनशॉट लेती थी कि मेरी 700 कैलोरीज बर्न हुई हैं 1 घंटे में. आई स्टिल हैव दो स्क्रीनशॉट्स इन माई फोन. लुकिंग बैक हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आई फील मैं मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, एंड आई फील मैं सिर्फ अपने आप को झूठे दिलासे दे रही थी कि मैं वेट लूज़ कर लूँगी, स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगी, बट दैट वाज नॉट द राइट काइंड ऑफ अप्रोच आई वाज वर्किंग विद. और मे बी आई वुड से यू वर पनिशिंग योर सेल्फ फॉर ऑल दोज ईयर्स ऑफ बैड ईटिंग. यस. कि मैं अब बहुत मेहनत करके, जो मेहनत नहीं है वो एक पनिशमेंट है, वो करके मैं वो सारा जो सालों का कुछ गलत खाया पिया है उसको निगेट कर दूं, जो कि एक बहुत ही गलत अप्रोच है. एब्सोल्युटली. सो कितने दिन ये चला जो एक्सेस कार्डियो वाला पार्ट? आशीष अप्रॉक्सीमेटली 6 months तो 6 ये months. चला है. हाँ. ओके, सो इन दैट वेयर डाइट बिकेम बेटर, बट ये एक्सेसिव कार्डियो वाला जो एक कॉम्बिनेशन आपने किया, डिड यू लूज सम वेट? आई डिड लूज सम वेट, फैट लॉस हुआ, बट आई ऑल्सो लॉस्ट माई मसल मास. अच्छा, वो आज पता लग रहा है वो आज कि पता लगा. मैंने मसल मास भी लूज किया, इतना एक्सेसिव कार्डियो किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करी, बट उस टाइम पे नहीं पता था. ठीक है. तो 6-8 महीने वो सब किया, देन क्या फिर हाउ डिड यू रियलाइज़ कि यार ये अप्रोच भी ठीक नहीं है, एक्सेसिव कार्डियो कैन अफेक्ट माई हार्मोनल हेल्थ एज वेल, और इतनी मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है. सो ये कब रियलाइजेशन हुई? सो आशीष आफ्टर 6 months मैंने एक आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन माई ओन. आई केम थ्रू यूट्यूब वीडियो, मैंने उसको पूरा अच्छे से पढ़ा, देखा, एंड देन आई डिसाइडेड कि अब मुझे इस तरीके से मैनेज करना है. आई हैव टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूँगी तो मसल मास को प्रिजर्व करूँगी, बोन डेंसिटी को प्रिजर्व करूँगी, अदरवाइज आई विल स्टार्ट लूजिंग ऑल ऑफ दैट जो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, और अब टाइम था कि उसको इंक्रीज करने का और उसको प्रिजर्व करने का. सो देन वॉज द डे कि आई स्टार्टेड कि आज मैं जिम जाऊँगी. ओके. सो आई स्टेप्ड इनटू द जिम. जिम गई तो पहले वो ट्रेनर्स बोलते हैं ना, वेट चेक करो जाके. वेट चेक किया, आई हैड रीच्ड समवेयर अराउंड 90 से 80 kgs तक. उस टाइम 10 kgs हो गया था ये एक्सेसिव कार्डियो करके, खाना कम करके, कम प्रोटीन खा के. बट उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ मैंने स्टार्ट करी वॉकिंग. वॉकिंग में इट मेड थिंग्स वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि मुझे 1 घंटे का मैं एकदम वॉक नहीं कर पा रही थी, बट आई बाइफरकेटेड इट थ्रू आउट माई डे. अच्छा. 10 मिनट सुबह करती थी, 15 मिनट आफ्टरनून में करा, 15 मिनट्स फिर दोबारा इवनिंग में करे, एंड 10-15 मिनट्स मैंने डिनर के बाद किया. सो उससे एक तो मुझे फटीग नहीं होता था, एनर्जी लेवल्स बेटर होने लगे, और जिम में तब 2 to 3 days ही जाना स्टार्ट किया था, विच हेल्प्ड मी. तो देन आई फेल्ट कि नाउ माई एनर्जी इज गेटिंग बेटर रादर देन कि मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ. सो आई फेल्ट गुड. आई मेड श्योर कि मैं जो प्लान बना रही हूँ अपने लिए उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करती रहूँ, उसको ड्रॉप ना करूँ बीच में. एंड ग्रेजुअली आई सॉ कि येस, दिस इज समथिंग विच इज़ वर्किंग फॉर मी. सो वॉकिंग हेल्प्ड यू? वॉकिंग हेल्प्ड मी आशीष. वॉकिंग के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं जो लोग ना बड़ा उसको इनसिग्निफिकेंट समझ लेते हैं, राइट? सो आई strongly feel, and that is what we tell in our content as well, educate people, that walking not only burns extra calories, है ना, बट क्या है कि एक तो वो इंजरी फ्री है, आप किसी टाइम कर सकते हो, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? और कोई इक्विपमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो एक तो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो रही हैं, दूसरा जब आप वॉक करते हो तो यू आर डी स्ट्रेसिंग योर बॉडी. जो आप डी स्ट्रेसिंग करोगे, एक तो नींद अच्छी आएगी, क्रेविंग्स पे कंट्रोल रहेगा, राइट? सो और नोइंगली और अननोइंगली आपने सही अप्रोच की, वेयर यू आर वर्किंग आउट 2-3 days a week, बट यू आर फोकस्ड ऑन द वॉक्स. दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी
specifically for beginners that they focus more on becoming mobile rather than 5-6 दिन ज़बरदस्त वर्कआउट करने, क्योंकि बिगिनर गलत फॉर्म में वर्कआउट करेगा, इंजरी करवा के बैठ जाएगा, और ख़ासकर 150-200 से ज़्यादा कैलोरीज आप वर्कआउट के थ्रू बर्न नहीं कर. स्पेसिफिकली समबडी हु इज़ अ बिगिनर वुड नॉट बी बर्निंग मोर देन 200 कैलोरीज, चाहे वो कितना भी अच्छा वर्कआउट कर ले, है ना. तो इट्स बेटर फोकस ऑन वॉक्स फर्स्ट, एंड 2-3 दिन में आप धीरे धीरे अपना बेस बनाओ मोबिलिटी का और अच्छी फॉर्म बनाने का, और धीरे 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 वेट्स बढ़ाओ, प्रोग्रेस करो. आई थिंक या दैट्स ग्रेट अप्रोच. ठीक है, तो मुझे एक चीज़ और बताओ कि जो डाइट व्हेन इट स्टार्टेड टू वर्क, राइट, एंड फिर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उसमें ऐड कर दी, राइट. तो वो आज व्हेन आई सी योर वीडियोज़, योर स्टोरीज, आप सॉलिड हाई इंटेंसिटी गुड स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हो. तो वो ट्रांजिशन कैसे हुआ एक बिगिनर से जो डरी डरी हुई जिम में गई थी, और आज की तारीख में somebody who वर्कआउट्स रियली इन अ सॉलिड इंस्पायरिंग वे. तो ये जर्नी कैसी रही है, बताओ. सो आशीष, मैंने जिम ज्वाइन किया, आई नेवर लुक्ड बैक. मतलब मैंने छोड़ा नहीं उसके बाद. ओके. ये एक बहुत ही मतलब डिसिप्लिन बना के रखा कि जो मर्जी हो जाए, शादी है, दिवाली है, कहीं पे भी हो, मैं कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करूँगी, और मैं जिम ज़रूर जाऊँगी फॉर द डेज आई कैन. मतलब आई वुड से इफ़ आई एम सिटिंग डाउन हेयर टुडे एंड आई लुक बैक टू द लास्ट 7 years और सो, आई हैव हार्डली मिस्ड एनी डे ऑफ जिम, डिस्पाइट कि मुझे कोई फीवर है या मेरी हेल्थ ठीक नहीं है. सो आई हैव ऑलवेज एंड ऑलवेज शोड अप. इनिशियली तो पॉस्चर भी अच्छे नहीं थे. आज अपनी पुरानी एक्सरसाइज वीडियोस देखती हूँ तो हंसी आती है कि मैं क्या कर रही थी. बट ग्रेजुअली जब स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई तो लोड इंक्रीज हुआ, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड गिरा, बॉडी शेप में आने लगी, बहुत टोन्ड लुक आने लगा, एंड दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस. आई मीन आई स्टार्टेड फाइंडिंग प्राइड इन माई हार्डवर्क कि जो मैं कर रही हूँ ना वो मुझे रिजल्ट दे रहा है. सो मैं रुकूंगी नहीं, एंड आई नेवर स्टॉप्ड. तो अभी आजकल किस तरह के वर्कआउट करते हो, लाइक क्या रहता है मंडे ट्यूसडे, या किस तरह की मेजरली आप वर्कआउट्स कर रहे हो, एक्सरसाइजेज कर रहे हो, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि somebody who started from like little walks and छोटा मोटा वर्कआउट के बाद over the years now what kind of workout you are doing, you look super fit now. सो आशीष, मैं अभी अपने वर्कआउट्स को बाइफरकेट करती हूँ पुश पुल लेग्स, कोर एंड कार्डियो में, जिसमें मैं मंडे को पुश मूवमेंट्स करती हूँ सारी. ट्यूसडे को मैं पुश में क्या क्या आता है? पुश में आएंगे हमारे चेस्ट, ट्राइसेप्स, शोल्डर. अच्छा. देन मैं ट्यूसडे चेस्ट में आप क्या क्या करते हो? चेस्ट में मैं करती हूँ इंक्लाइन डंबल प्रेस, इंक्लाइन चेस्ट फ्लाई, एंड केबल फ्लाइज. सो ट्राइसेप्स के लिए मैं ट्रेन करती हूँ स्कल क्रशर्स, पुली पुश डाउन्स, एंड ट्राइसेप किक बैक्स. ठीक है, ये हो गया पुश डे हो गया. हाँ, फिर देन मैं ट्यूसडे को करती हूँ पुल डे में मैं ट्रेन करती हूँ बाइसेप्स एंड बैक. तो बैक के लिए मैं मेजरली आई डू लैट पुल डाउन, स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, एंड देन आई डू सम बेंट ओवर रोज, सम डेड लिफ्ट्स. और बाइसेप्स के लिए आई ट्रेन बाइसेप कर्ल्स, हैमर कर्ल्स, एंड दिस इज मेजरली फॉर माई पुल डे. वेंसडे को आई डू ट्रेन माई कोर एंड कार्डियो. सो कोर में आई डू ऑल द मैट एक्सरसाइजेज, और अब थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाया तो आई स्टार्टेड डूइंग केबल एक्सरसाइजेज एज वेल टू ट्रेन माई कोर, लाइक केबल क्रंचेस, केबल वुड चॉप्स, पॉल ऑफ प्रेस. सो दे हेल्प मी अ लॉट. देन थर्सडे को आई डू माई शोल्डर वर्कआउट, and in shoulder I train with shoulder press, lateral raises, front raises. So ये सब रहता है. Friday is always a leg day. That is the favorite part of the week. Okay, good. So leg day में I train all like hamstrings, quads, calf, glutes, and that is how it is. Saturday is like more of a cardio day, so I focus on my steps more कि मैं 15,000 to 16,000 steps complete करूँ, and Sunday is a recovery day. Sunday is recovery. Wow, nice. What's your favorite exercise? Hip thrust. Hip thrust. कितनी kg की hip thrust करते हो आप? 100 to 120 I have done hip thrust. So nice. 100 kgs has been a regular, but yes, I have also tried 120. Not good reps, but I would say I will do it soon. Nice. So इशिता, जो
द काइंड ऑफ वर्कआउट यू आर टेलिंग, ये कोई वर्कआउट प्लान नहीं है, मुझे ये एक ट्रेनिंग प्लान के जैसा लग रहा है, ट्रेनिंग फॉर अ पर्टिकुलर गोल, राइट? सो इस पूरी जर्नी में trying to lose weight to somebody who is training with a purpose, training with a lot of structure, कोई ये सब खुद से किया है या you have taken help of a coach or coaches in this journey? कैसा रहा है, मतलब is there any external help involved as well? So Ashish, initially I started with a coach, and the coach was from My Health Buddy. Vinita was the coach. So she helped me a lot in understanding the basics, how to train, and then I did my own working. I did diploma from My Health Buddy. अच्छा. So हाँ जी. then only I got hired here, which was the best part of my life, I would say. So then gradually, अब मैं अपने workouts खुद ही structure करती हूँ. So as of now, I make my own workout planning. I structure them nicely so that I can follow them and see a result. But initially, it started with the help of a coach. So, Ishita, now you are a very senior coach at My Health Buddy, and you have a very inspiring growth journey as well in the organization. I think you coached around 2,000 plus clients in the last, I guess it's been 5 years you have been with My Health Buddy. Yeah. तो अभी जब आप इतने सारे clients को coach कर चुके हो and you have your own transformation journey as well, तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी गलती लोग या clients क्या कर रहे हैं and why they are struggling? क्या सबसे बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं वो अपनी जर्नी में? आशीष, सबसे बड़ी गलती है कि उन लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए. अच्छा. They don't see कि it took them years to gain this weight, but they want to lose all of it like in a week or 2 or maximum 4 weeks. अच्छा, इतनी जल्दी? इतनी जल्दी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, इतनी जल्दी वो लोग अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू फॉलो समथिंग विद कंसिस्टेंसी. ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है. 1 वीक 10,000 स्टेप्स कर लिए हैं तो सेकेंड वीक नहीं करेंगे. 1 वीक अगर इतना खाना खा लिया है तो सेकेंड वीक नहीं करेंगे. कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड नॉट गिविंग इनफ टाइम टू देमसेल्व्स इज द बिगेस्ट इशू. सो मैं यही बोलूँगी कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग टू लूज वेट, आपको सबसे पहले फोकस करना है बेबी स्टेप्स पे. बेबी स्टेप्स लोगे तो आप लैडर को फटाफट क्लाइंब कर लोगे, बट अगर आप सोचोगे मैं भाग के चढ़ जाऊँ तो गिर जाओगे. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि पहले एक स्ट्रक्चर हो आपके पास, उसको आप फॉलो करो. एंड उस स्ट्रक्चर में भी वी हैव टू मेक श्योर कि जो हम आपके लिए बना रहे हैं, जो हम आपके लिए प्लान बना रहे हैं, वो आपके लाइफस्टाइल को मैच करे. वो ऐसे अनरियलिस्टिक प्लान नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एक पोस्टपार्टम मदर है, आई कैन नॉट गिव हर कि आप 10,000 स्टेप्स शुरू कर दो. हाउ इज इट पॉसिबल? उसको घर भी संभालना है, बच्चा भी संभालना है, लॉन्ड्री भी करनी है. एंड देन वी हैव क्लाइंट्स हु लिव अब्रॉड, उनके पास तो कोई हेल्प भी नहीं है. सो इट इज सो डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज एवरीथिंग ऑल टुगेदर. सो स्टार्ट स्लो. maybe start with 3,000 steps a day. Home workouts, basic 2 to 3 exercises. So maybe some workouts, mat exercises, so that they can do it every day. They don't feel कि मुझे तैयार होना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा और तभी मैं पतली हो. वो इतना बड़ा टास्क बन जाए कि वो ही फिर सोचेंगे यार छोड़ना. Exactly. On their worst day, they would think कि यार रहने देते हैं ना. अगर वो टास्क बहुत बड़ा ना हो, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ना हो टास्क करने में, तो it's more likely they would do it. Exactly. So मैं यही प्लान करती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए कि उनका जो गोल है वो रियलिस्टिक हो. ये गोल नहीं बनाना कि मुझे 5 kgs लूज़ करना है इन द फर्स्ट 30 days. फर्स्ट यू मेक अ गोल कि आई हैव टू डू दीज टास्क कंसिस्टेंटली. ग्रेजुअली जब वो हैबिट बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आ जाएंगे. बट हैबिट बिल्डिंग इज अ प्रॉब्लम. वहाँ पे मेजरली क्लाइंट्स गिव अप कर देते हैं. सो जब हम एक कैलोरी डिफाइन करेंगे, उनके लिए एक्सरसाइज प्लान बनाएंगे जो वो इजीली घर पे कर सके, एंड सम स्टेप्स विद गुड स्लीप, automatically they will see a good change in themselves. So 70-80% of the problem, solution to the puzzle is कि आप कुछ steps करने शुरू करो. Absolutely. ठीक है. Calories थोड़ा सा अपनी रिक्वायरमेंट, वेट लॉस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाने शुरू करो. आपने क्या बोला, प्रोटीन? Yes.
थोड़ा बहुत प्रोटीन प्रोटीन 25-30 ग्राम मील्स में हर मील स्टार्ट करो लेना, बिकॉज वो उनको फुल फील कराएगा एंड वो जो एक हंगर पैंग्स होते हैं, शुगर क्रेविंग्स होती हैं, वो नहीं होंगी। द डे यू विल ईट लेस प्रोटीन, ये मेरे साथ आज भी होता है। जिस दिन मुझे शुगर की क्रेविंग हुई, आई सेट डाउन एंड आई रियलाइज प्रोटीन नहीं खाया था, दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि शुगर क्रेविंग्स हो रही है। सो इट इज़ इंटरलिंक्ड। एक अच्छा प्रोटीन होना और एक अच्छा फाइबर होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट में। दोनों ही चीज़ें आपको फुल फील कराएंगी एंड यू विल नॉट रियलाइज़ कि मैं हंग्री फील कर रही हूँ या मैं कोई ऐसी डाइट कर रही हूँ जहाँ पे मुझे अपने आप को स्टार्व करना पड़ रहा है टू लूज़ वेट। So Ishita, you were talking about cravings as well. So while you were losing weight, did you also, have cravings? किस टाइम पे दिन में वो क्रेविंग्स होती थी एंड हाउ डिड यू डील विद क्रेविंग्स? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. वाइल यूजिंग वेट पीपल हैव क्रेविंग्स बिकॉज यू आर ईटिंग लेस. कम खाओगे तो भाई क्रेविंग होगी. तो कैसे आप डील कर रहे थे क्रेविंग से? सो आशीष, डेफिनेटली क्रेविंग्स तो होती ही होती है नो मैटर व्हाट, एंड वो 4 से 5 बजे का टाइम होता है जब मैक्सिमम क्रेविंग्स हाई पीक पे होती है। तो समोसे मंगाते थे उस टाइम? बिल्कुल मंगवाती थी। तो दिस इज हाउ यू डेल्ट विद क्रेविंग्स? नो, मतलब उस टाइम जब नॉलेज आ गई थी, उससे पहले समोसे खाते थे, बट जब नॉलेज आ गई थी तो अपनी कैलोरीज को ऐसे प्लान करती थी कि पहले ही अपने फेवरेट फूड्स को ऐड करती थी। अच्छा. फॉर एग्जाम्पल कि मुझे पता है कि 4 बजे अगर मुझे कुछ मीठे खाने की क्रेविंग होगी तो मैं अपनी 2 पीसेज ऑफ डार्क चॉकलेट, आई यूज टू प्लान इट ऑलरेडी इन माई प्लान, ओके. सो दैट कि मेरा कैलोरी सरप्लस ना जाए, मैं कैलोरी डेफिसिट में ही रहूँ। एंड सेकेंडली, आई नेवर अवॉइडेड द गुड फूड्स दैट आई लव। फॉर एग्जाम्पल, आई लव राइस, मेरी डाइट में हर रोज़ राइस होता था। अच्छा. आई लव पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा को हर रोज़ नहीं खाती थी, बट वंस इन 15 डेज। ठीक है. अगर कोई आउटिंग प्लान कर रहे हैं तो वी यूज टू प्लान इट वंस इन 15 डेज कि कहीं पे भी बाहर जाना है या कोई फैमिली गैदरिंग है या कुछ ओकेजन आ गया, सो उसको कैसे मैनेज करना था कि हम 15 डेज में ही प्लान करेंगे, सो दैट ऐसा भी ना लगे कि मैंने बिल्कुल ही मिस कर रही हूँ या मैं सबके बीच में से आई एम सिटिंग असाइड एंड नॉट हैविंग एनीथिंग और सब अपने फूड को एंजॉय कर रहे हैं। सो प्लानिंग एवरीथिंग प्रायर हेल्प्ड मी अ लॉट। एक और चीज़ इसको लेके, जो कंट्रोल वाले पार्ट को लेके, सपोज 15 दिन, अब कोई ओकेजन ऐसा भी हो सकता है कि जो 15 दिन से पहले हो जाए. हाउ डू यू से नो व्हेन यू गो आउट? लाइक कोई आया है घर पे या आप किसी घर पे जा रहे हो, नाउ यू आर मैरिड, सो सोशल आना जाना भी होता है. हाउ डू यू से नो? सो आशीष, आई नेवर से नो। अच्छा. मैं आज भी हर एक सोशल गैदरिंग को बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। देयर आर 2 थिंग्स। अगर मुझे पता होता है कि आज रात को मुझे शादी में जाना है, अच्छा. तो मैं ऑलरेडी अपनी कैलोरीज को मॉर्निंग से ही आइडेंटिफाई करने लग जाती हूँ कि मुझे कम खाना है। Okay. मुझे मॉर्निंग में अपने थोड़े से कार्ब्स एलिमिनेट करना है ताकि मैं रात को थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा पाऊँ, बिकॉज ऑब्वियसली बाहर जा रहे हैं, स्नैक्स भी होगा, मीठा भी होगा, मोइतो भी होगा, कुछ भी हो सकता है, राइट? बट इन केस समथिंग कम्स अप इम्प्रॉम्प्टू, पता ही नहीं है कि कहीं जाना है और बहुत ही इंस्टेंट प्लान बनता है, आई कंट्रोल माई पोर्शन। मैं वही खाना खाती हूँ आज भी जो मेरे फ्रेंड्स खाते हैं, जो मेरे इन लॉज खाते हैं या मेरी फैमिली मेम्बर्स खा रहे हैं, बट मैं सिर्फ अपने पोर्शन को कंट्रोल करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, 2 रोटी नहीं खाऊंगी, 1 तंदूरी रोटी लूँगी, उसके ऊपर बटर नहीं लगवाऊंगी, विदाउट बटर ले लूँगी, सब्जी लूँगी, सैलड लूँगी, कर्ड लूँगी, ये जो भी वो लोग खा रहे हैं, बट इन अ स्मॉलर क्वान्टिटी, एंड आई एंजॉय माई मील्स। तो शादी में डेजर्ट भी हैं तो वो भी थोड़ा सा मैं अपने पार्टनर के साथ शेयर करती हूँ, बट आई डेफिनेटली हैव। ओके. डिप्राइव नहीं करते अपने आप को चीज़ों से. Yes. सो बट you are at a stage where you are able to control, like where you are able to set boundary कि इतना ही मुझे खाना है बट मुझे इतना ही खाना है. Makes perfect sense. एक और चीज़, सप्लीमेंट्स. क्या क्या सप्लीमेंट्स लेते हो आप और क्या क्या सप्लीमेंट्स आप अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हो? सो आशीष, मैं वे प्रोटीन लेती हूँ, फिश ऑयल लेती हूँ। शुरू में तो नहीं लेते थे वे? नहीं, शुरू में वे नहीं लेती थी क्योंकि उस टाइम पे तो नॉलेज नहीं थी और उस टाइम पे घर वालों को लगता था कि ये तो कुछ ड्रास्टिक हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, XYZ, मसल भी बन जाएंगी, बहुत ज़्यादा मसल बन जाएंगे, बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी। बट ग्रेजुअली जब नॉलेज आई तो आज पता है कि वे प्रोटीन के कोई भी नुकसान नहीं है, बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि आप बार बार वही एग्स, पनीर, चीज़, चिकन खा के बोर हो जाते हो। वे टेस्ट गुड,
इजी टू डाइजेस्ट है, मिल्क सॉलिड से बनता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. सो इट बिकम्स ईजी फॉर मी टू कंप्लीट माई प्रोटीन इंटेक. बैक देन आई वॉज नॉट इवन टेकिंग दैट मच क्वान्टिटी ऑफ प्रोटीन इन माई डाइट, लेकिन अगर आज देखूँ तो मेरी जो डाइट का प्रोटीन इंटेक है वो डबल माई बॉडी वेट है. हाउ मच डू यू टेक नाउ? अप्रॉक्सीमेटली 120 to 130 ऑसम ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. सो तो वे लेना पड़ता है. तो वो लेना पड़ता है. विदाउट वे पॉसिबल नहीं हो पाता. और अगर कभी पॉसिबल हो भी पाए तो बहुत बोरिंग हो जाता है बार बार चिकन खाना. फिश ऑयल इसलिए लेती हूँ क्योंकि ओमेगा 3 हमारे को फूड से इतना नहीं मिलता है, और नॉर्थ इंडिया में फिश का इतना कंजम्पशन भी नहीं है. सो फिश ऑयल का कंजम्पशन मैं करती हूँ. एंड द थर्ड सप्लीमेंट दैट आई टेक इज क्रिटिन. Keratin, okay. So even that helps me a lot with my muscle recovery, with building of my strength, and even in my brain functioning. तो उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं. I take around 3 mg for every day. 3 gram per day. Sorry. 3 gram per day. So that works for me. So ये 3 सप्लीमेंट है जो मैं अभी करंटली अपनी डाइट के साथ ले रही हूँ. बाकी everything comes from food. And what about your clients? Do they also take same या कुछ और उनको एक्स्ट्रा देते हो, क्या है? नहीं आशीष, ऐसा सच कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देते हैं. पहली मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं उनको सारा कुछ फूड से ही कवर अप करूं. बट देन वी हैव क्लाइंट्स हु आर प्योर वेजिटेरियंस जो एग्स भी नहीं खाते. इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट उनको उनका प्रोटीन इंटेक पूरा करना. सो देन आई डेफिनेटली रिकमेंड कि एक 1 scoop अ डे वे से स्टार्ट करते हैं. ग्रेजुअली हाउ दे फील वी इंक्रीज इट. इवन इफ दे से दैट इट इज नॉट कंफर्टेबल आई कट इट डाउन. हम कोशिश फिर भी यही करेंगे कि हम फूड से लें. बट ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन ही लेंगे तो ही वेट लॉस होगा. राइट. सो इट इज जस्ट अ सप्लीमेंट, एंड इफ समबडी इज नॉट रेडी टू टेक इट, इट्स कम्प्लीटली फाइन. बट वी डेफिनेटली रिकमेंड इट. मैं ज़रूर वे प्रोटीन रिकमेंड करती हूँ टू ऑल माई क्लाइंट्स. ओके, परफेक्ट. एंड एनी अदर जैसे विटामिन डी वगैरह वो भी क्लाइंट्स को देते हो? हाँ आशीष, तो विटामिन डी का क्या है कि वो डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब करते हैं अगर किसी का विटामिन डी ऑलरेडी लो है. अगर किसी का डेफिशिएंट नहीं है देन आई नेवर टेल देम बिकॉज मॉडरेशन इज द की. राइट. सो ओनली व्हेन द डॉक्टर रिकमेंड्स. Absolutely. विटामिन डी इज समथिंग ओनली अ डॉक्टर शुड रिकमेंड. A doctor should recommend. ठीक है. गुड देन इशिता, थैंक यू सो मच. वी कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स. कैसी जर्नी रही, क्यों इतना वेट गेन हो गया, क्या गलतियाँ की, राइट, फिर क्या ठीक किया, और आज की जर्नी कैसी है आपकी. एंड यू आर सुपर इंस्पायरिंग, सुपर फिट. लास्ट parting question to you. Somebody who is 90 kgs or like 80-90 kgs, like really overweight, listening to this podcast, what message do you want to give to her? So आशीष, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि स्टॉप हेटिंग योर सेल्फ, बिकॉज यू कांट हेट योर सेल्फ एंड ट्रांसफॉर्म. अच्छा. यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर टू ट्रांसफॉर्म. सो पहले तो एक्सेप्टेंस लेकर आओ. जो भी आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, जो भी आपके अंदर बुराइयाँ हैं, पहले एक्सेप्ट करो कि दिस इज मी, एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ तो वो भी मैं ही हूँ. Exactly. और जो ये वेट गेन हो गया इतना सारा, वो भी मैं ही हूँ. राइट. वो मेरे ही डिसीजंस की वजह से हुआ है. सो लेट मी एक्सेप्ट दैट. वंस यू एक्सेप्ट इट, फिर आप आगे बढ़ते हो कि अब मुझे क्या चेंज करना है. एग्जैक्टली. ठीक है. स्टार्ट स्मॉल. इतनी सारी चीज़ें एकदम से मत करो बिकॉज देन इट विल बिकम ओवरवेलमिंग और आप गिव अप कर दोगे. वॉकिंग से स्टार्ट करो. ट्रैकिंग करना शुरू करो अपने फूड को. 2 चीज़ों से स्टार्ट करो सिर्फ. फूड मेजर करना एंड वॉकिंग करना. जस्ट डू इट फॉर द टाइम बीइंग. यू डोंट लूज फर्स्ट 5 kgs. ओके. डोंट रश बिहाइंड के 30 दिन में मुझे 5 kgs ही कम करना है. 30 डेज में मे बी 2 kgs का टारगेट करो. वो होता है तो अपना कॉन्फिडेंस आएगा. सेम चीज को रिपीट करो नेक्स्ट मंथ. सो यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल टू ब्रिंग अप अ कंसिस्टेंसी इन बिल्डिंग अ हैबिट. एंड ग्रेजुअली आप अपने वर्कआउट्स को इंक्रीज करो सो दैट कि जो आपका एंड गोल है आप उस पर लेवल अप करते चले जाओ. सो दिस इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल टू ऑल माई क्लाइंट्स. डोंट रश बिहाइंड बिग नंबर्स. और वेइंग स्केल को तो अलमीरा में रख के लॉक कर दो. डोंट लुक एट इट. वेइंग स्केल देखना ही नहीं. देखना ही नहीं है. फर्स्ट 10 days, 15 days, 1 month मत देखो. सिर्फ अपनी हैबिट्स पे वर्क करो. बिकॉज मेनी अ टाइम्स द वेट डजंट ड्रॉप बट यू लूज फैट परसेंटेज. But when the weight doesn't drop on the scale, you feel that this is the only parameter to track my progress. आपका सेल्फ वर्थ
लोग अपना सेल्फ वर्थ अपने वेट से जोड़ लेते हैं जोड़ लेते हैं। और फिर वो जब शुरू में एकदम से कम होता है बिकॉज वो वाटर वेट जाता है, क्योंकि हमने थोड़े से खाना कम कर दिया तो वाटर वेट चला जाएगा, तो शुरू में वो 1.5-2 किलो एकदम चला जाएगा तो बहुत खुश हो जाएंगे। और फिर वो जब उसके बाद वो उतना नहीं जाता है क्योंकि वाटर वेट तो चला गया, वो तो उतना ही जाएगा। उसके बाद फैट तो बहुत धीरे धीरे जाता है। तो तब आप, क्योंकि सेल्फ वर्थ आपने वेट से जोड़ लिया, तो फिर आप डिसअपॉइंटेड डिसहार्टेंड होते हो, फिर बोला कि यार ये कुछ नहीं, फिर आप रह जाते हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वेइंग स्केल को सिर्फ 10 डेज में एक बार ही देखो, और अगर वेट स्केल पे नीचे नहीं भी जा रहा, स्टिल यू आर गेटिंग अ प्रोग्रेस। सो वेट ऑन द स्केल इज नॉट द ओनली पैरामीटर टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। how your clothes fit, how you look in the mirror, how are your energy levels, ये सब चीज़ें मैटर करती है। सिर्फ एक वेइंग स्केल पे वेट मैटर नहीं करता। सो स्टार्ट विथ स्मॉलर स्टेप्स and gradually you will see a good transformation happening to you. That's a very profound message. Weighing scale is not the only way to measure your progress. ठीक है, आप आईने में कैसे दिखते हैं, आप फील कैसा कर रहे हैं, आप जिम में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। नंबर एक छोटा सा मे बी 10% फैक्टर है आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस का। Absolutely. Awesome. Thank you, Ishita. That was wonderful. And plus, what I would say is keep inspiring us. You are super disciplined, super inspiring, and you had a amazing journey. मैं हमेशा बोलता हूँ कि 25 किलो अगर किसी को लूज़ करना है, कितने लोग होंगे जो 25 किलो लूज़ करते होंगे अपनी लाइफ में? आई थिंक मे बी 1 in 1000, 1 in 10,000 मे बी. What you have achieved is incredible, and please keep inspiring us and everybody. Thank you so much, Ashish, for always uplifting and for always keeping motivated. Thank you. थैंक यू। सुना आपने, शॉर्टकट्स नहीं, बेसिक्स। वेट लॉस इज सिंपल बट मे नॉट बी ईजी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। अगर ईजी बनाना है, यू कैन एनरोल अंडर वन ऑफ आर कोचेज। 75+ इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोचेज हैं। वी गिव अ डाइट प्लान विच इज़ डिज़ाइंड फॉर योर यूनिक नीड्स, अ वर्कआउट प्लान विद वीडियो जो आप घर पे या जिम में कर सकते हैं, एंड द कोचेज विल हैंड होल्ड यू, कीप यू ऑन ट्रैक व्हेन यू फेल। यही सीक्रेट है हज़ारों ट्रांसफॉर्मेशंस का। क्लिक ऑन द लिंक फॉर फ्री कंसल्टेशन। और अगर इशिता की जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।